कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनातनी जारी, दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद ट्विटर पर बयानबाजी का दौर। कंगना की बहन रंगोली दफ्तर में पहुंची, कल हुई तोड़फोड़ का लिया जायजा। कंगना के दफ्तर के बाहर भारी तादाद में पुलिस तैनात, तनाव बरकरार। शिवसेना के मराठी कार्ड पर कंगना का नया ट्वीट, लोग महाराष्ट्र सरकार की गुंडागर्दी की निंदा करते हैं, शुभ चिंतकों के आ रहे हैं फोन। कंगना मामले को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार से की बात, कार्रवाई से नाराज, केंद्र को देंगे रिपोर्ट। मुंबई में कंगना रनौत का दफ्तर तोड़े जाने पर आज फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, बीएमसी को देना जवाब। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी पर उठाए सवाल, पूछा कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई की इतनी जल्दबाजी क्या थी। अदालत ने बीएमसी से पूछा, कंगना को भेजे नोटिस के जवाब का इंतजार क्यों नहीं किया। नोटिस दिया, नोटिस का मैंने जवाब दे दिया। नोटिस का जवाब का वो रिजेक्शन उन्होंने आज 10:19 पे दिया और 10:19 पे उन्होंने रिजेक्ट किया और उसके पहले ही तोड़ने के लिए तैयार थे वो। बीएमसी की कार्रवाई पर इलाके के लोगों ने जताई नाराजगी, कहा गड्ढे तो भरे नहीं जाते, घर तोड़ने की होती जल्दी। कंगना का उद्धव ठाकरे पर ट्वीट के जरिए वार, लिखा मेरा दफ्तर तोड़ा, अब घर, मेरा चेहरा और शरीर भी तोड़ दो। दफ्तर तोड़े जाने के बाद कंगना ने उद्धव पर किया सीधा अटैक, कहा मेरा घर टूटा है, तुम्हारा घमंड टूटेगा। मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। कोरोना पर बीएमसी की कार्रवाई को लेकर सुलगी सियासत, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना। अब बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। शिवसेना से सीधी टक्कर के बीच कंगना ने सुबह ट्वीट कर अपनी तस्वीर शेयर की, लिखा ये मेरी पसंदीदा तस्वीर। कंगना ने योग सेंटर में ली गई तस्वीर साझा की, लिखा ये तस्वीर अचानक ली गई, इसमें बदलाव बड़ी खूबसूरती से दिखा। कंगना के खार वाले घर पर भी मुसीबत, बीएमसी ने सोमवार को डाली याचिका, डेमोलिशन पर स्टे हटाने की मांग। खार में 5वीं मंजिल पर है कंगना का घर, यहाँ कंगना ने 2013 में खरीदे थे 3 फ्लैट्स। 2018 में बिल्डिंग में हुए अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने दिया था नोटिस, कंगना सहित बिल्डिंग के कई लोगों ने लिया स्टे। शिवसेना नेताओं ने अब विवाद से दूरी बनाई, इससे बीएमसी का आंतरिक मुद्दा बताया। शरद पवार ने बीएमसी की कार्रवाई को बताया गैर जरूरी, कहा तोड़ने के लिए पड़ी है कई अवैध संपत्तियां। अनुपम खेर ने कंगना का समर्थन किया, ट्वीट कर कहा गलत है, गलत है, गलत है, किसी का घरौंदा तोड़ना बिल्कुल गलत है। अंकिता लोखंडे ने कंगना को बताया बहादुर, बोली आपको बहुत सारा प्यार, ढेर सारी ताकत। अभिनेता अध्ययन सुमन का बयान, विवादों से दूर रखे मेरा नाम, ड्रग्स को लेकर इन्हीं के इंटरव्यू के आधार पर कंगना के खिलाफ उद्धव सरकार की जांच। रिया की जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट पहुंचे वकील। रिया की जमानत अर्जी में दावा, एनसीबी की 3 दिनों की पूछताछ में 1 दिन भी नहीं मौजूद रही महिला अधिकारी। रिया के भाई शौविक की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई, आज कोर्ट पहुंचे वकील। रिया शौविक से 6 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई, किसी की पेशी नहीं, सभी हैं न्यायिक हिरासत में। कोर्ट में दी गई जमानत अर्जी में रिया ने कहा न्यायिक हिरासत में उसकी जान को खतरा। शौविक का आधिकारिक बयान, आज तक के पास माना कि सुशांत के लिए रिया मंगाया करती थी ड्रग्स। रिया के बयान के आधार पर कई बड़े चेहरों पर शिकंजा कसने की तैयारी में एनसीबी, हो सकती है बड़ी कार्रवाई। रिया केस में सरपट दौड़ी सियासत, अधीर रंजन बोले बिहारी लड़के के नाम पर सुशांत के लिए मांगा जा रहा है इंसाफ, तो बंगाली लड़की के लिए क्यों नहीं। सुशांत पर पोस्टर जारी करने को लेकर बीजेपी पर भड़के यशवंत सिन्हा, कहा नहीं होना चाहिए राजनीतिकरण। रिया के जेल जाने पर बिहार में जश्न का माहौल, जस्टिस फॉर सुशांत नाम की संस्था ने पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। आज राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल, अंबाला बेस में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। वायुसेना में शामिल हुए 5 राफेल, बेड़े में शामिल होने के बाद भरी उड़ान। वाटर कैनन से राफेल को दी गई सलामी, वायुसेना के बैंड ने बजाई धुन। हर समय तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल से देश की सेना को मिलेगी नई ताकत, ऐसा कहा। भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते मजबूत होने की बात कही। हम 2 बड़े लोकतंत्र, एक अस्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं।
अंबाला एयरबेस पर एयर शो का हुआ आयोजन। वायुसेना ने दिखाया आसमान में अपनी ताकत का दम। सबसे पहले सुखोई 30 ने भरी उड़ान। बेहद रोमांचक तस्वीर। आसमान की ऊंचाइयों पर गरजा जागुआ, दिखाए कई फॉर्मेशंस। तेजस लड़ाकू विमानों ने भी दिखाए हैरत अंगेज करतब। मेक इन इंडिया के तहत देश में बना है ये विमान। शो के आखिर में आए सारंग हेलीकॉप्टर राफेल की अगवानी में आसमान में दिखाए कई करतब। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी कार्यक्रम में शामिल हुई। रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया भी मौजूद। देश के लिए ऐतिहासिक दिन। राफेल वायुसेना को सौंपे जाने से पहले सर्वधर्म पूजा। सभी धर्मों के पुजारियों ने शांति के लिए प्रार्थना की। फ्रांस से लाए गए राफेल के विमानों की अंबाला बेस पर होगी तैनाती। सामरिक लिहाज से बेहद अहम है यह बेस। भारत और फ्रांस में 36 राफेल की हुई है डील। दूसरा बैच अक्टूबर में आने की उम्मीद। एलएसी पर चीन की घुसपैठ रोकने के लिए भारतीय सेना का बड़ा कदम। अपने कब्जे वाले क्षेत्र में लगाए कंटीले तार। हाल के दिनों में लगातार घुसपैठ की कोशिश को देखते हुए फैसला। अस्थायी कदम से चीन को समझाने की कोशिश। अभी भी एलएसी पर उकसावे की कोशिश जारी। चीन की सेना अपने कब्जे वाले कई इलाकों में कर रही है फायरिंग प्रैक्टिस। सूत्रों के हवाले से खबर। त्रिशूल में के दूसरी तरफ चीन लगातार बढ़ा रहा है अपनी ताकत। बड़ी संख्या में टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल तैनात किए गए। तनाव के बीच भारत और चीन में कुल करीब 4 घंटे तक ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की हुई बातचीत। आगे बातचीत जारी रखने पर दोनों देशों में बनी सहमति। 2 दिन के दौरे पर कानपुर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संगठन पदाधिकारियों की बैठक में होंगे शामिल। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंचे कांग्रेस महासचिव अजय माकन। अन्य कांग्रेसी नेता भी साथ में। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन पुष्कर भी पहुंचे, किए ब्रह्म मंदिर में दर्शन। बारामती में मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्ती। पुलिस ने वसूले 4,75,000 जुर्माना। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश से संकट। कई इलाकों में भरा पानी। सुल्तानपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। एक पक्ष का 2 सगे भाइयों पर हमला, एक की मौत। रायबरेली में डीएम और सीएमओ में सुलह कराने की कोशिश। लखनऊ मंडल के कमिश्नर ने दोनों से बात कर की पहल। ग्रेटर नोएडा में मंदिर पुजारी के साथ मारपीट। पुलिस ने कहा पैसे के लेन देन का विवाद, आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में बीजेपी नेता समेत 12 पर अपहरण और रेप का केस। जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप। सीतामढ़ी में पुलिस और एक्साइज विभाग के अधिकारियों की लड़ाई, वीडियो हुआ वायरल। जैसलमेर में दर्दनाक हादसा। सेना के ट्रक और बोलेरो में भिड़ंत, 5 लोगों की मौत। बस्ती में महिला की हत्या कर लाश को नदी में फेंका, पति और अन्य गिरफ्तार। बैरकपुर में 2 पुलिस वाले गिरफ्तार। दुर्गा पूजा पर कर्फ्यू लगाए जाने संबंधी फर्जी रिपोर्ट को लेकर कार्रवाई। मंडला के जिला अस्पताल में कोरोना पीड़ित की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। रतलाम में अवैध शराब की तलाश में आदिवासी परिवार के घर में घुसे पुलिस वाले। महिलाओं ने बंधक बनाकर की पिटाई। गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती के समर्थन में आए झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर। कहा वो राजनीति का शिकार हो गई। रांची में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कंगना रनौत का दफ्तर तोड़े जाने को लेकर गुस्सा। अयोध्या में कंगना रनौत के समर्थन में उतरे साधु। शिवसेना का किया विरोध। अलीगढ़ में संजय राउत के खिलाफ करनी सेना का प्रदर्शन। पुतले को पहनाई चूड़ियां। दरभंगा में बीजेपी विधायक के खिलाफ प्रदर्शन। चलन इस कार्यक्रम के दौरान विरोध। एमएलए के समर्थकों से हाथापाई। सुपौल में पेट काटने के विवाद में मारपीट। हमले में युवक की मौत के बाद बवाल। मुजफ्फरपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा। बड़ी मात्रा में असला और उपकरण बरामद। जम्मू कश्मीर के सोपोर में भूस्खलन से हड़कंप। 2 घर तबाह, बाल बाल बची जिंदगी। 35 बटालियन आईटीबीपी का 53 सदस्यीय दल गंगोत्री पिक के लिए रवाना। 10 महिला अधिकारी साथ में शामिल। नोएडा में अब साफ सफाई और कर्मचारियों पर नजर रखेगा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर। सीओ ऋतु महेश्वरी ने किया उद्घाटन।